जब मैं जंगल राज की बात करता था, कट्टा सरकार की बात करता था, बहुत मोदी क्या बोल रहे हैं, ऐसा क्या बोल रहे हैं, बाकी स्थान पर पूरा समय मतदान होता था। और आज ही के दिन सिर्फ एक चुनाव में कभी चौकीदार चोर है का नारा, कभी ईवीएम पर सवाल, कभी चुनाव आयोग को गाली, कभी वोट चोरी का मनगढ़ंत झूठा आरोप। और मैं बहुत गंभीरता के साथ कहता हूं, यानी एमएमसी बन गई है। बिहार विधानसभा चुनावों के नतीजे आ चुके हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार और चिराग पासवान के नेतृत्व में एनडीए ने बिहार के चुनावों को अपने नाम कर लिया है। रिजल्ट घोषित होने के बाद पीएम मोदी दिल्ली में स्थित भाजपा कार्यालय पहुंचे और वहां से उन्होंने देश भर के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कई बड़ी बातें की और सबसे ज्यादा महागठबंधन के नेताओं को खूब खरी खोटी सुनाई। सबसे पहली बात जो पीएम मोदी ने कहा कि बिहार के लोगों ने गर्दा उड़ा दिया और हम तो जनता जनार्दन का दिल चुरा कर बैठे हैं। साथ ही पीएम मोदी ने आरजेडी के जंगल राज को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि अब कट्टा सरकार वापस नहीं आएगी। आपको उनका ये वीडियो दिखाते हैं। ये प्रचंड जीत, ये अटूट विश्वास बिहार के लोगों ने बिल्कुल गर्दा उड़ा दिया है। आज बिहार के घर घर में मखाने की खीर बनाना पक्का कर दिया है और मुझे खुशी हुई कि यहाँ भी मखाना की खीर सबको खिलाई गई है। हम एनडीए के लोग, हम तो जनता जनार्दन के सेवक हैं। हम अपनी मेहनत से जनता का दिल खुश करते रहते हैं और हम तो जनता जनार्दन का दिल चुरा कर बैठे हुए हैं। और इसलिए पूरा बिहार ने आज बता दिया है, फिर एक बार एनडीए सरकार, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार। और मैंने चुनाव में बार बार कहा था, और बिहार के चुनाव में जब मैं जंगल राज की बात करता था, कट्टा सरकार की बात करता था, तो आरजेडी के लोग कभी विरोध नहीं करते थे, लेकिन कांग्रेस वालों को बहुत चुभता था और बहुत बहुत मोदी क्या बोल रहे हैं, ऐसा क्या बोल रहे हैं। लेकिन आज मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं कहूंगा अब वापस नहीं आएगी कट्टा सरकार, अब वापस नहीं आएगी, अब वापस नहीं आएगी, अब वापस नहीं आएगी। इसके बाद पीएम मोदी ने बताया कि चुनाव प्रचार के दौरान मैंने बिहार की जनता जनार्दन से रिकॉर्ड वोटिंग का आग्रह किया था और यहाँ के मेरे परिवारजनों ने एनडीए को प्रचंड जीत दिलाकर सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले। मैंने चुनाव प्रचार के दौरान बिहार की जनता से रिकॉर्ड वोटिंग के लिए आग्रह किया था और बिहार के लोगों ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। इसके बाद मोदी ने महागठबंधन के MY फॉर्मूले पर भी निशाना साधा, जिसका मतलब था मुस्लिम और यादव वोट। पीएम मोदी ने इस फॉर्मूले का मतलब बदलते हुए कहा कि अब से M का मतलब महिला और Y का मतलब यूथ होगा। साथियों, एक पुरानी कहावत है, लोहा लोहे को काटता है। बिहार में कुछ दलों ने तुष्टीकरण वाला MY माय फॉर्मूला बनाया था, पर आज की इस जीत ने एक नया सकारात्मक MY माय फॉर्मूला दिया और ये है महिला और यूथ। इसके बाद पीएम मोदी ने चुनाव आयोग का आभार व्यक्त किया और कहा कि पहले जब मतदान होता था तो माओवादी और नक्सल प्रभावित इलाके में 3 बजे तक मतदान समाप्त हो जाता था। इस चुनाव ने भारत के चुनाव आयोग पर जनता के विश्वास को और मजबूत किया है। बीते कुछ सालों से लगातार भारी मतदान होना, वंचितों, शोषितों द्वारा ज्यादा से ज्यादा मतदान करना, ये चुनाव आयोग की बहुत बड़ी सिद्धि है। साथियों, ये वही बिहार है जो पहले माओवादी आतंक वहां पर हावी था, जहां पर नक्सल प्रभावित इलाकों में 3 बजे वोटिंग खत्म हो जाती थी। ये बहुत कम लोगों को पता होगा। बाकी स्थान पर पूरा समय मतदान होता था, लेकिन उस क्षेत्र में 3 बजे के बाद मतदान कराना भी मुश्किल होता था। लेकिन इस बार के चुनाव में
बिहार में बिना किसी डर के लोगों ने उत्साह और उमंग के साथ एक उत्सव की तरह वोट दिया है। इसके बाद पीएम मोदी ने कांग्रेस की खबर ली और कहा कि जितनी सीट हम इस अकेले चुनाव में जीते हैं, उतनी सीटें कांग्रेस पिछले 6 चुनावों में जीत नहीं पाई। साथियों, जिस पार्टी ने दशकों तक देश पर राज किया, उस पर देश की जनता का विश्वास लगातार घट रहा है। कांग्रेस देश के अनेक राज्यों में सालों से सत्ता से बाहर है। बिहार में 35 साल, गुजरात में 30 साल, यूपी में भी करीब करीब 4 दशक और पश्चिम बंगाल में करीब 5 दशक से कांग्रेस की सरकार लौटी नहीं है। साथियों, पिछले 3 लोकसभा चुनावों में कांग्रेस 3 अंकों की संख्या तक पहुंच नहीं पाई है। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद, मैं 24 के बाद की बात कर रहा हूं, 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद देश के 6 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए और इनमें भी कांग्रेस 100 सीटों का आंकड़ा पार नहीं कर पाई है। 6 की, मैं 6 विधानसभा की बात कर रहा हूं। और आज ही के दिन सिर्फ एक चुनाव में हमारे जितने विधायक चुने गए हैं, कांग्रेस पिछले 6 चुनाव में 6 चुनाव में उतने विधायक जीत नहीं पाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर नहीं रुके और उन्होंने कांग्रेस का नया नामकरण कर दिया, जो था एमएमसी, यानी मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस। कांग्रेस की राजनीति का आधार अब सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव पॉलिटिक्स हो गया है। कभी चौकीदार चोर है का नारा, संसद का समय बर्बाद करना, हर इंस्टीट्यूशन को अटैक करना, कभी ईवीएम पर सवाल, कभी चुनाव आयोग को गाली, कभी वोट चोरी का मनगढ़ंत झूठा आरोप, जाति और धर्म के आधार पर लोगों को बांटना, देश के बजाय देश के दुश्मनों के एजेंडे को आगे लाना। कांग्रेस के पास देश के लिए कोई पॉजिटिव विजन नहीं है। सच्चाई ये है कि आज कांग्रेस, और मैं बहुत गंभीरता के साथ कहता हूं, आज कांग्रेस मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस यानी एमएमसी बन गई है। ये कांग्रेस मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस है, ये एमएमसी है। दोस्तों, पीएम मोदी ने तो यहाँ तक कह दिया कि आगे जाकर कांग्रेस का विभाजन भी हो सकता है, क्योंकि कांग्रेस के ही अंदर 2 गुट बन रहे हैं। अब कांग्रेस के भीतर भी एक अलग धड़ा पैदा हो रहा है, जो इस नेगेटिव पॉलिटिक्स से असहज है। ये जो कांग्रेस के नामदार हैं, ये जिस रास्ते पर कांग्रेस को लेकर चल रहे हैं, इसके प्रति घोर निराशा, घोर नाराजगी अंदर ही अंदर पनप रही है। और मुझे तो आशंका है, हो सकता है कि आगे कांग्रेस का एक और बड़ा विभाजन हो। और साथियों, कांग्रेस के जो सहयोगी दल हैं, वो भी समझने लगे हैं कि कांग्रेस अपनी नेगेटिव पॉलिटिक्स में सबको एक साथ डुबो रही है। और आपको याद होगा, इसीलिए ही तो मैंने बिहार चुनाव के दौरान भी कहा था कि कांग्रेस के नामदार तालाब में डुबकी लगाकर बिहार चुनाव में खुद डूबने और दूसरों को डुबेने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। दोस्तों, कुल मिलाकर ये चुनाव बिहार के लिए नई शुरुआत है। एनडीए की रिकॉर्ड जीत, 202 सीटें, महागठबंधन का सुपड़ा साफ, मोदी का जोश भरा भाषण और कांग्रेस पर तीखा प्रहार, सब कुछ एक साथ। बिहार अब विकास की राह पर है और पूरे देश को इसका असर दिखेगा।
दोस्तों, बिहार चुनाव के नतीजों के बाद इतना तो साफ है कि 2026 के बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव और 2027 में यूपी के विधानसभा चुनावों के लिए भाजपा और उसके सहयोगी दल तो तैयार हैं, लेकिन ममता बनर्जी और अखिलेश यादव की रातों की नींद उड़ी हुई है। अब देखना यह होगा कि महागठबंधन भाजपा के चुनावी रथ को उत्तर प्रदेश और बंगाल में घुसने से कैसे रोक पाता है। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। सरकारी मंथन के लिए उमेश द्विवेदी की रिपोर्ट।